जय हिंद दोस्तों। आप सबों का एयरफोर्स वेटरन अजय पांडे का नमस्कार। दोस्तों, शनिवार के रात से ही अपने नेटवर्क मार्केटिंग कम्युनिटी में हो रहे कुछ एक्टिविटीज़ को देखकर मन काफ़ी उद्वेलित रहा। मैं सोचा कि बात करूं ना करूं, और अंततः मूड बना ही लिया कि कुछ आप लोगों से शेयर ज़रूर करूं, अपने उद्गार ज़रूर व्यक्त करूं। कुछ लोगों को यह पसंद आ सकता है और कुछ लोगों को नहीं भी आ सकता है, लेकिन उम्मीद मैं ये ज़रूर करूंगा कि अधिकांश लोग मुझसे सहमत ज़रूर होंगे। देखिए, हम सभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग से प्यार करते हैं और इस इंडस्ट्री को और इस कंसेप्ट को हम स्वरोजगार के लिए सबसे अच्छा साधन मानते हैं। इतनी नौकरियां हैं नहीं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे हमारा गवर्नमेंट सेक्टर हो। और जब नौकरियां नहीं है तो यही वो तरीका है कि जिससे हम यूथ को अपने साथ जोड़ सकें। लेकिन विडंबना यह है कि हमारे इस परिवार में कि अगर किसी सदस्य के साथ कोई दुर्घटना या कुछ अनहोनी होता है तो हम सारे जश्न मनाने लगते हैं। कंपटीशन की भावना इस कदर हावी है हमारे ऊपर कि हम किसी के साथ हुए दुर्घटना में भी अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगते हैं। क्या इतना गिरना सही है? सोचिएगा जरा। हम अपने आप को एक अच्छा मैच्योर्ड नेटवर्क लीडर बोलते हैं, लेकिन फिर अपने अंदर में एक गिद्धों वाली मानसिकता को क्यों पनपने देते हैं? क्यों पनपने देते हैं इस गिद्धों की मानसिकता को कि कोई मरे और हम पार्टी करें? बोलते तो खुद को ईगल हैं, लेकिन ईगल मरे हुए पर पार्टी नहीं करता, कभी लाशों पे पार्टी नहीं करता। वह ताजा शिकार करता है। यहां शिकार का मतलब है कि हम एक नेटवर्क मार्केटिंग के जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं, यह लोग फ्रेश ब्लड को क्यों नहीं लाना चाहते अपने साथ? क्यों वही एक जमी जमाई कम्युनिटी है, वही नेटवर्कर्स हैं, उन्हीं के बीच में पोचिंग, खींचा खींची, उन्हीं के लाइन को छोटा करना, अपना बड़ा दिखाना। और इस तरीके से हम क्या करते हैं? जानते हैं क्या करते हैं हम लोग जिप्सी संस्कृति को बढ़ावा दे चुके हैं अपने इस कम्युनिटी में। हमारी कम्युनिटी नेटवर्क लीडर्स की नहीं, नेटवर्क के जिप्सियों की हो गई है। बहुत लोग जिप्सी नहीं समझ रहे होंगे। जिप्सी घुमंतु लोगों को बोलते हैं, नोमैड्स। पहले आपने एक फिल्म देखी होगी देवानंद जी की, हरे रामा हरे कृष्णा। उस समय लोग हिप्पी हिप्पी बोलते थे उसे। बड़े बड़े बालों से अफीम, चरस, गांजा वगैरह वो सेवन करते थे, ग्रुप में रहते थे। 2 महीने इस सिटी में रहे, 2 महीने दूसरी जगह चले गए, फिर 2 महीने और कहीं चले गए। उनका कभी घर नहीं होता था, वो घूमते ही रहते थे। और कहीं ना कहीं हमने अपने नेटवर्क इंडस्ट्री में इन जिप्सियों की संख्या में इजाफा किया है। नहीं तो आज 22 साल हो चुके हैं, 22 के 24 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, 96 से कंप्लीट हो चुके हैं, 25वें साल में हैं। और दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है मुझे कि आज भी 95% लोग जो भले 24 साल से संघर्षरत हैं इस इंडस्ट्री में, पर डे 1000 रुपया भी कमाने लायक नहीं है, नहीं कमा पा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। इसी जिप्सी कल्चर की वजह से हम नए लोगों को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। एक ही व्यक्ति को इधर से उधर, इधर से उधर बंदरों की तरह नचा रहे हैं। याद रखिएगा, बंदर शरीर से बड़ा होता है, कुछ चालाक भी होता है,
कभी कभी धूर्तता भी करता है। लेकिन बया जो वीभर बर्ड होती है, बया चिड़िया, तो बया चिड़िया को आप देखे होंगे, वह बहुत छोटी होती है, बंदर की तुलना में बहुत छोटी होती है। लेकिन बंदरों के अपने घर नहीं होते हैं, बया के अपना घोंसला जरूर होता है। सोचिएगा इस पे क्यों होता है? क्योंकि हमने इस जिप्सी संस्कृति को जन्म दिया है। और अभी जो एक घटना हुई है हमारे ही कम्युनिटी के एक कंपनी के अंदर, एक अच्छी कंपनी के अंदर, हम आप कोई नहीं होते हैं उसको गलत साबित करने वाला, या न्यायालय करेगा। प्रशासन ने, पुलिस व्यवस्था ने अपना काम किया, उसको कंप्लेंट मिला होगा, वो काम किया है। लेकिन उसको दोषी तो नया ठहराना है या नहीं ठहराना है, वह तो न्यायालय ही करेगा ना। हम आप कौन होते हैं उसको करने वाले? हमें आपको कितना ही है कि किस बात पे ऐसा हुआ है, उसने तो कहीं बताया नहीं। प्रथम दृष्टिया कुछ लगा होगा, ठीक है, हो सकता है, कभी कभी भ्रम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं इस बात पे अधिक फोकस होना चाहता हूं कि क्यों हम अपने लोगों के साथ हुए अनहोनी पे जश्न मनाते हैं, क्यों हम उसमें भी मौका ढूंढते हैं, क्यों हम उनके परिवार को तोड़ने की बात करते हैं। क्या यह एथिकल है? नैतिक रूप से सही है? ये कहीं कुछ ऐसा नहीं हुआ कि हमारे कम्युनिटी के, हमारे सदस्य में, हमारे मान लीजिए एक कम्युनिटी के सदस्य हैं, वह बंदा को एक एक्सीडेंट हो गया, उसकी गलती हो या ना हो, विकलांग हो गया, अब आप उसके वाइफ को, उसके परिवार को बोलते हो छोड़ो छोड़ो, अभी विकलांग हो गया, अब हमारे साथ आ जाओ। किस हद तक जायज है? चिंतन जरूर कीजिएगा, और चिंतन करने की बात भी है। और मेरा यह मानना है कि हर प्रशासनिक कार्रवाई में कंपनी डूबा नहीं करती है, कभी भी नहीं डूबता है। इसलिए दोस्तों, नए लोगों पे ध्यान केंद्रित करें, जिप्सी संस्कृति से दूर हटे, नेटवर्क लीडर्स को बंदर ना बनाएं, और जागिए, जश्न ना मनाइए आप। ऑर्गेनिक ग्रोथ पे ध्यान दें हम लोग, और नए से नए लोगों को इस इंडस्ट्री में लाएं, उनमें नेतृत्व का गुण पैदा करें, एक नई लीडरशिप तैयार करें। बस यही सारी बात आप लोगों से मुझे शेयर करना था। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है हमारी कि कृपया उस घटना से रिलेटेड फोटोग्राफ्स को, न्यूज़ को शेयर ना करें चारों तरफ, क्योस ना फैलाएं, यह अच्छा नहीं है। धन्यवाद। अगर आप सहमत हैं तो ज़रूर इसको वायरल करें, अपने कम्युनिटी में पहुंचाएं, लोगों के सोच को डेवलप करें। थैंक यू। जय हिंद।